हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंथ परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति को सत सत नमन करता हूं। सनातन धर्म के अनुसार उस देविक महाशक्ति का प्रतीक शिवलिंग है और उसी देविक महाशक्ति को आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं। उस देविक शक्ति को नमन करते हुए, अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए, मैं कल की साधक कैलाश मोहन हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति निष्कलंक निराकार अजन्मा अजर अमर अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति निराकार स्वरूप में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है और जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, ज्ञान के दातार, निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने कर्म भूमि पर मुझे जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी बनकर, निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। उन परम माता पिता को मैं नमन करते हुए हमारे देवलोक में विराजमान देविक मां शक्ति और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी दिव्य महाशक्ति से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, अपने सत्य स्वरूप को जान सके, अपने निर्गुण ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान सके, सगुण देवी देवताओं के सत्य स्वरूप को जान सके और कर्म भूमि पर स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सके। वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को प्रदान करो मेरे प्रभु, जिससे हमारी कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ मैं अपने विश्व मानव परिवार को अपने हृदय की बात बताना चाहता हूं
कि दर से उसकी आया हूं मैं एक साधारण इंसान हूं। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है। मैंने अभावग्रस्त जीवन यापन किया है। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई ज्ञान का दाता नहीं हूं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं। मैं एक सिर्फ और सिर्फ ग्रस्त जीवन वाला एक साधारण इंसान हूं, आप सभी की तरह। लेकिन प्रभु कृपा से जब मुझ पर प्रभु की कृपा बसी, तो उसी प्रभु कृपा से मैं अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की कुछ बातें बताने जा रहा हूं। तो मेरे हृदय के भाव हैं कि दर से उसकी आया हूं मैं, दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं, ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं, ना कुछ लेकर जाऊंगा। या बात समझ लेना कि मैं कर्मों का कोई बंधन साथ नहीं लाया। जब मेरा पहला जन्म कर्म भूमि पर हुआ था, प्रथम बार, जब प्रथम बार किसी भी मनुष्य रूपी जीवात्मा का जन्म कर्म भूमि पर होता है तो वो कर्म रहित होता है, उस पे कर्मों की कोई बोझ नहीं होते। तो ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा, यानी मैं कर्मों का बोझ लेकर नहीं आया था और ना ही यहां से मैं कर्मों का बोझ लेकर जाऊंगा। मतलब क्या हो गया कि अकर्मी बनकर पुनः अपने प्रभु की शरण में जाऊंगा। आया था तो अकर्मी बनकर ही आया था और जाऊंगा भी अकर्मी बनकर, यानी खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। तो एक ही नाम रहे प्रभु का, वो क्या नाम है? वो नाम है परम गुरुवर। संपूर्ण मानव जगत के लोग जिसे अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड के नाम से जानते मानते हैं, वो निष्कलंक निराकार अजन्मा है और निराकार स्वरूप में ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति दाता है, परम गुरुवर है। क्योंकि जो हमें ज्ञान देता है वो ज्ञान निराकार है, जो हमें आत्मशक्ति देता है आत्मशक्ति निराकार है, जो हमें विज्ञान देता है वो विज्ञान निराकार है। तो निराकार प्रभु से हमें निराकार ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति प्राप्त होती है। कहां पर? हृदय में। तो वो जो हमें ज्ञान, विज्ञान, आत्मशक्ति प्रदान करते हैं, अगर हम उसका सदुपयोग करने लग जाएं कर्म भूमि पर, तो मानव मात्र का जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी कर्म भूमि पर किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। कि एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। मेरे हृदय के भाव हैं, मैं संपूर्ण मानव जगत के सभी धर्म संप्रदायों के धर्म गुरुओं का और सब धर्म संप्रदाय के सभी लोगों का हृदय से सम्मान करता हूं, उनकी आस्था को सत सत नमन करता हूं। तो इसीलिए मुझ कल्कि साधक के हृदय के भाव है कि राम रहीम ईसा गुरु नानक, राम रहीम ईसा गुरु नानक, लेते हैं हम सबका नाम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जन जन को देंगे पैगाम। राम रहीम ईसा गुरु नानक, लेते हैं हम सबका नाम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जन जन को देंगे पैगाम। जात पात और जाति संप्रदाय के नाम पर, जात पात
जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर कर्म भूमि और न हो बदनाम। हम सबका स्वामी एक है, जो चाहे ले लो उसका नाम, जो चाहे ले लो उसका नाम, जो चाहे ले लो उसका नाम। बंधुओं, जग कल्याण की भावना लिए, जग कल्याण की भावना लिए तुम्हारी शरण में आया हूं। मैं तुम में समा जाऊं, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो। सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे दिव्य महाशक्ति का, जिसे हम अल्लाह ईश्वर प्रभु परमेश्वर खुदा गौर का अनेक नामों से पुकारते हैं। एक ही नाम रहे दिव्य महाशक्ति का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं कर्म योगी बनकर आया हूं इस कर्म भूमि पर, मैं कर्म योगी बनकर आया हूं इस कर्म भूमि पर। अकर्मी बनकर इस कर्म भूमि से चला जाऊंगा, अकर्मी बनकर इस कर्म भूमि से चला जाऊंगा, और इसी के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को, सभी को अकर्मी बना जाऊंगा, अकर्मी बना जाऊंगा, अकर्मी बना जाऊंगा। बंधुओं, यह कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि पर कर्म योगी के रूप में हमारा जन्म होता है, क्योंकि सृष्टि के सभी देवी देवता और कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। साक्षात परमात्मा का रूप है मानव, देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है मानव। बस अपने आप को जान ले मानव। भूल कहां हुई, जो आज का मानव अज्ञानतावश दानव स्वरूप बनता जा रहा है, तो यहां पर ज्ञान की कमी है। अगर कर्म करने का ज्ञान पता होता, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान का पता होता, तो आज इस कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप होता, साक्षात परमात्मा बनकर इस कर्म भूमि पर भ्रमण करता। भौतिक शरीर के बनकर मत जियो, भीतर के अपने आत्म स्वरूप को, विराट आत्म स्वरूप को जानो और विराट आत्म स्वरूप बनकर जियो। अगर कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग, सभी कर्म योगी विदेही भाव में, देह अभिमान को त्याग कर विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूप में निष्काम कर्म योगी बन जाए, तो सभी के सभी अकर्मी बन जाएंगे। अगर हम निष्काम कर्म करेंगे, उस कर्म का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता है। क्यों? कि वो कर्म ही परमात्मा के चरणों में हम अर्पित कर देते हैं, और वो मानव जगत के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए कर्म होते हैं। क्यों? कि हम में से मुक्त हो गए, तो कर्म में के बंधन में आएंगे कैसे? हम जब विदेही भाव में आ गए, इस प्रकृति के पंच तत्वों से बने भौतिक शरीर में रहते हुए हम विदेही भाव में आ गए, में से मुक्त हो गए। भौतिक शरीर रूपी, प्रकृति के पंच तत्वों से बने इस भौतिक शरीर रूपी, नश्वर भौतिक शरीर रूपी में से हम मुक्त हो गए, तो फिर कर्म योगी कौन हुआ? चिंतन करना। आज हम हमारी कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। तो नतीजा हमारी आंखों के सामने है कि कर्म भूमि पर, हमारी धरती पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं कब मानव जाति का महाविनाश होकर नामो निशान मिट जाए। हम बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, मरने की तैयारी है, किनारे पे आ गए हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। 90% पाप का घड़ा भर चुका है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा को विकराल रूप धारण करना पड़ जाए
और कब उन्हें ऑल डिलीट मारना पड़ जाए, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। क्यों कि आज तक कर्म भूमि पर यही होता आया है कि हमारी धरती को बनके अरबों साल हो गए, कर्म भूमि पर वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए, और आज भी हमारा कैलेंडर मात्र 2024 वर्ष की गणना कर रहा है, और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं नजर आने लगी है। कोरोना जैसी आपदा को हमने आंखों से देखा है, विश्व युद्ध के आसार हमारे सामने मंडरा रहे हैं, वो भी हमें नजर आ रहे हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो समझो कि मानव जाति ने जो हमारी धरती माता के टुकड़े 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 करके और उसके ऊपर बारूद के ढेर बिछा दिए हैं, तो ये पाप कर्म का जो बोझ है वो उनका नामो निशान मिटा सकता है। और अभी ये एक वक्त है, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से परमात्मा संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को एक बार फिर से चेता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि संभल जाओ। मैंने किसी को अकाल मौत मारने के लिए इस कर्म भूमि पर जन्म नहीं दिया, उनका अवतरण इसके लिए नहीं हुआ है। प्रभु ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा परब्रह्म ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की है, वो उसके लिए है कि मानव कर्म भूमि पर इस भौतिक देह में रहते हुए विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर भ्रमण करे और सुंदर सृष्टि का आनंद ले। सबकी सेवा, सबसे प्यार, सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। हर इंसान के ऐसे भाव अगर जागृत हो जाए तो कर्म भूमि पर सारी त्रासदियां मिट जाएगी। क्योंकि राग, द्वेष, तू और मैं प्रकट होने का कारण है ये भौतिक शरीर। कितना भ्रमित करता है ये भौतिक शरीर मानव को, क्योंकि ये मायावी है। सृष्टि के सभी देवी देवता एक खाली सगुण परब्रह्म को छोड़कर, जो प्रकट हुई महामाया प्रभु से, वो सगुण परब्रह्म परम सत्य है, और उसी ने सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है, और वही दिव्य महाशक्ति, दैविक शक्ति स्वयं कर्ता भर्ता और हर्ता बनी हुई है, एक ही सगुण परब्रह्म। तो ये मायावी स्वरूप को त्यागो और इसके भीतर जो जीवात्मा स्वरूप में सगुण परब्रह्म विराजमान है, हमारे परम माता पिता परमात्मा, और आत्म स्वरूप में निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर विराजमान है, उनको जानो। और उनको जानने के बाद में सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसी भावना अपने जीवात्मा में जागृत करो। अपने जीवात्मा के भीतर सारे भेदभाव मिटा दो, अपने जीवात्मा को अपनी आत्मा से मिला दो। जब आत्मा और जीवात्मा एकाकार हो जाएंगे, समझना बात बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी है। हमारे इस भौतिक शरीर के भीतर सगुण जीवात्मा और निर्गुण आत्मा एकाकार हो जाएंगे तो सगुण और निर्गुण का भेद इस मानव तन में मिट जाएगा। तो ये मानव तन साक्षात परमात्मा का रूप हो जाएगा। ये हर कर्मयोगी कर्म भूमि पर कर सकता है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का सारा रहस्यमय खेल, समझना बात को, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का सारा रहस्यमय खेल एक ही दिव्य महाशक्ति के दो स्वरूप निर्गुण और सगुण के बीच चल रहा है। दूसरा कोई खिलाड़ी है ही नहीं बीच में, खुद ही खिलाड़ी है अपने आप का। हम लोग मैं किसके लिए लगा रहे हैं? ये नश्वर भौतिक शरीर है, वो प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है, तो यहां मैं का मतलब कौन हुआ? शरीर तो हमारा हुआ ही नहीं, वो तो प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, और वो जब हम तन परिवर्तन होगा तो वो तो वापस प्रकृति के पंच तत्वों में लीन हो जाएगा। भीतर का जो जीवात्मा है वो इस शरीर को धारण करने वाला, वो दैविक शक्ति महाशक्ति कौन है? सगुण परब्रह्म है, और उसमें अंश के रूप में विराजमान निर्गुण परम गुरुवर परम ब्रह्म आत्मस्वरूपता में विराजमान, वो कौन है? वो परम ब्रह्म है।
तो अब मैं आप किसके लिए लगाते हो बताओ, आपका मैं का सही अर्थ क्या है? ये चिंतन करने का विषय है कि हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, एक धर्म, एक धरती, एक हम सबका परमात्मा भिन्न भिन्न है जीवात्मा स्वरूप में। सॉरी, हम भिन्न भिन्न हैं जीवात्मा स्वरूप में, आत्म स्वरूप में हम सब एक, निर्गुण आत्म स्वरूपता में। क्यों कि जीवात्मा स्वरूप में हमारी सोच सब मनुष्यों की अलग अलग हो सकती है, आत्म स्वरूपता में संपूर्ण विश्व मानव परिवार की सोच एक समान है। किसी के भी हृदय में अगर प्रेम और दया के भाव जागृत होते हैं, सेवा के भाव जागृत होते हैं, तो उसे कहते हैं आत्म स्वरूपता। आत्मा का स्वभाव है प्रेम, दया और सेवा के भाव। तो जब हम आत्म स्वरूप में सब एक हैं, तो फिर हमारे में भेदभाव क्यों? प्रभु का संदेश है कि जाति धर्म संप्रदायवाद का जो कर्म भूमि पर महाविनाश का प्रमुख कारण बनते हैं, प्रमुख कारण, धर्म के प्रति ग्लानि का प्रमुख कारण बनते हैं। क्या बनते हैं? जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो, धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो, कलयुग की करनी को छोड़ो तो सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा? मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? कर्मों से बच के कहां जाओगे? कर्मों से बच के कहां जाओगे? कर्मों से बच के कहां जाओगे? बंधुओं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी जीवात्मा एक संपूर्ण सृष्टि में पर ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी ब्रह्म के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप दो चरित्र हैं। निर्गुण स्वरूप में जो अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, वही सगुण मायावी स्वरूप में उससे प्रकट हुआ मायावी स्वरूप दैविक महाशक्ति सत असत और परिवर्तनशील है। वो अविनाशी है दैविक महाशक्ति। कब तक? अजर अमर अविनाशी नहीं, ओनली अविनाशी। अविनाशी कब तक है? जब तक वो पुनः आत्मस्वरूप नहीं बन जाए, तब तक वो नहीं मिटेगा। जीवात्मा को त्रासदियां इस कर्म भूमि पर और इस सृष्टि में सहन करनी ही होती है। जब तक वो आत्मस्वरूप नहीं बन जाए तब तक उसका भ्रमण होता रहता है। तो हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान की जरूरत है। हमारे लिए संपूर्ण मानव जगत के लिए दो मार्ग हैं आध्यात्मिक ज्ञानानुसार। एक मार्ग भक्ति मार्ग होता है, जिसमें हम अनेक प्रकार के अवतारी महापुरुषों की या धर्म गुरुओं की या अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर सनातन धर्म में और पूजा पाठ करते हैं। अलग प्रकार के अनेक प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं, अनेक प्रकार के भगवानों को मानते हैं। और कभी कभी तो कुछ समझ में नहीं आता ना, अपना काम नहीं होता तो भगवान भी बदल देता है, दूसरा हमारा इष्ट देवता बन जाता है। बाबा, ज्ञान के अभाव में क्यों अपना अमूल्य मानव जीवन आप मिट्टी में मिला रहे हो? भांति भांति हमारे कर्मयोगी श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जगत को समझाया है कि देवी देवता के नाम की कोई चीज नहीं है। यह बात बिल्कुल साफ शब्दों में गीता में लिखी है। अब क्यों मानव जगत के लोगों को धर्मगुरुओं ने नहीं बताया, वो तो भगवान ही जानता है। और इसीलिए हमारी कर्म भूमि पर कान पकड़ता हूं कि ज्ञान के लिए अनेक प्रकार के मायावी संत, जिनसे माया छूटी नहीं, वो दुनिया वालों को क्या माया छुड़ाएंगे जो लाखों रुपया कथाओं का ले रहे हैं। किसका? मीठी बोली बोलने का, रामकृष्ण की कहानियां सुनाने का लाखों रुपया ले रहे हैं। क्या उससे कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना हो जाएगी?
जो संत ही माया का लोभी है। सच्चा संत तो उसे कहते हैं, आज भी हैं ऐसे सच्चे संत कर्म भूमि पर। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तो कर्म भूमि हमारी कब से विनाश हो जाती। ऐसे संत आज भी विद्यमान है जो रूखी सूखी खाते हैं और जमीन पे सोते हैं, संत उन्हें बोलते हैं। बंगलों में महलों में रहने वालों को हम संत नहीं कह सकते। संत हमेशा कुटिया में रहते हैं। प्राचीन काल में धार्मिक स्थल नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में मानव जगत के लोगों को जीवन जीने का ज्ञान दिया जाता था, सेवा कर्म करने का ज्ञान दिया जाता था। आज उन गुरुकुलों का अभाव हो गया और जगह जगह बहुत सारे मंदिर बन गए। तो हुआ क्या कि आज हमारी कर्म भूमि पर लाखों धार्मिक स्थल है, करोड़ों साधु संत भी विचरण कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। तो कोई तो मुझे इस कल की साधक को जवाब दे कि इसके बावजूद भी हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ क्यों बढ़ गया। अगर इन सभी धार्मिक स्थलों में धर्म हो रहा होता, या ये धर्म गुरु सब धर्म की प्रभावना कर रहे होते, या उन साहित्यों से जो आज हमारे धर्म ग्रंथ कर्म भूमि पर मौजूद है, लोग उससे ज्ञान ग्रहण कर रहे होते, तो क्या आज कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ता? क्या महाविनाश की संभावनाएं आज हमें दिखाई देती? तो हमें अनेक प्रकार के धार्मिक स्थलों से, अनेक प्रकार के संतों से और अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों से, साहित्यों से हमें क्या फायदा हुआ, यह चिंतन करने का विषय है। और मानव को महामानव बनाने के लिए, समझना बात को, मानव को महामानव बनाने के लिए, मानव को परमात्मा स्वरूप बनाने के लिए सिर्फ दो शब्दों का ज्ञान प्राप्त है। अगर किसी ने 2 शब्दों का ज्ञान ग्रहण कर लिया तो वो कर्म भूमि पर भगवान बन जाएगा संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए। और वो ज्ञान है सत्कर्म और सेवा। जिसके हृदय में कर्म भूमि पर सत्कर्म और सेवा के भाव जागृत हो गए, उसे किसी प्रकार के ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो एक न एक दिन परमात्मा स्वरूप बन जाएगा, एक न एक दिन वो निष्काम कर्मयोगी बन जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि कोई भी कर्मयोगी एक कदम भर मेरे मार्ग पे चल दे, मैं हाथ पकड़ के उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। यह गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। धर्म की महिमा है, दैविक महाशक्ति की महिमा है, दिव्य महाशक्ति की महिमा है। बस समझने की जरूरत है। क्या हम उसे समझें, हम दिव्य महाशक्ति को समझें, हम दैविक महाशक्ति को समझें, हम अपने सत्य स्वरूप को जाने, तो मानव मात्र का कर्म भूमि पर मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग का मतलब है कि देवादिदेव महादेव सिर्फ एक है। कौन? सगुण परब्रह्म अर्धनारीश्वर स्वरूप, जिसका प्रतीक शिवलिंग है। उस एक बस शिवलिंग के अलावा किसी की पूजा मत करो। ये कल की साधक कह रहा आपको। क्यों? कि जितने भी कर्म भूमि पर तीर्थ है, जितने भी सृष्टि में सब देवी देवता हैं, एक शिवलिंग की पूजा करने से उनकी सबकी पूजा हो जाती है। शास्त्र प्रमाण है। ये सारे देवी देवताओं का प्राकट है, संपूर्ण मानव जगत के लोगों का प्राकट है, सृष्टि के सभी जीवों का प्राकट है, बस इसी एक सगुण परब्रह्म से हुआ है। तो भक्ति मार्ग में हमें संपूर्ण मानव जगत के लोगों को एक सगुण परब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। कल की ज्ञान सागर कहता है कि पूजा करनी है तो रामकृष्ण बौद्ध महावीर की नहीं, उसकी करो कि जिसकी रामकृष्ण बौद्ध महावीर किया करते थे, जिन्होंने उन्हें भगवान बना दिया। तो उन्होंने पूजा किसकी की? सगुण परब्रह्म के प्रतीक शिवलिंग की। तो भक्ति मार्ग में हम शिवलिंग की पूजा करें और ज्ञान मार्ग में हम साधना करें सिर्फ एक निर्गुण परम ब्रह्म की। तो भक्ति मार्ग में भी एक की पूजा करो और ज्ञान मार्ग में भी एक की साधना करो। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये एक ब्रह्म ही, उसके ही एक सिक्के के 2 पहलू है। एक पहलू भक्ति मार्ग है, जिन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन कर हम सभी जीव जीवात्माओं को जन्म दिया, हमारे पालनहार बने, हमारे जन्मदाता बने। और दूसरा हमारे मस्तिष्क में ज्ञान देने के लिए जो अपने सत्य स्वरूप में निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर विराजमान है, अजन्मा निष्कलंक निराकार, उसकी साधना करो।
तो उससे क्या होगा, आप विराट आत्मस्वरूप बन जाएंगे। सत्कर्म के बदले कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख किससे प्रदान होता है? सगुण परब्रह्म से, हमारे परम माता पिता परमात्मा से। कर्मों का फल देविक मां शक्ति देती है, कर्मों का फल सगुण देवी मां शक्ति देती है, निर्गुण प्रभु ईश्वर नहीं। भगवान किसी को कर्म का कोई फल नहीं देता, भगवान किसके कर्मों का हिसाब नहीं लगता है। क्यों? कि सृष्टि की रचना जो हुई है, सृष्टि का जो सृजन हुआ है वो देविक मां शक्ति द्वारा हुआ है। तो देविक मां शक्ति सत्कर्मी इंसानों को सत्कर्म के बदले स्वर्ग सुख प्रदान करती है। और जो मानव कर्म भूमि पर तामसिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उन्हें कर्म भूमि पर ही नरक जैसी त्रासदियां पड़ती है। लेकिन जो कर्म योगी ज्ञान मार्ग पर चलकर निर्गुण परम ब्रह्म का साधक बन जाता है और विराट आत्मस्वरूपता में जीवन यापन करता है, तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है, वो परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। कोई ज्ञान बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर लो, आप सबका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरे हृदय के भाव है कल की साधक के कि कर्म भूमि पर हम सब एक हो जाए, हम सब सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी इस कर्म भूमि को हम अविनाशी स्वर्ग बना लें और मोक्ष भी इस धरती पर उतर आए। इसी भावना के साथ बंधुओं मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।